सो नाउ इफ इनेबल इज इक्वल टू जीरो, इसकी एग्जांपल जैसा कि मैं आपको दे रही हूँ, आपने टीवी का पीछे से स्विच ही ऑफ रखा हुआ है, प्लग इन ही नहीं किया हुआ टीवी को, तो क्या होगा? आप रिमोट में बटन दबा रहे होंगे, चैनल चेंज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि पीछे से टीवी ही स्विच ऑफ है। सो योर इनेबल इज इक्वल टू जीरो, आपका स्विच बंद है। अगर डिकोडर का स्विच बंद है, देन A1 एंड A0 में कुछ भी इनपुट कॉम्बिनेशन आ जाए, बाइनरी इनपुट कॉम्बिनेशन कुछ भी आ जाए, इट इज रिटन ओवर हियर एज अ डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर इसलिए लिखी हुई है कि कुछ भी अकर हो जाए, 0 1 1 0 1 1, वट एवर कॉम्बिनेशन इनपुट विल बी अकरिंग ओवर हियर, द आउटपुट लाइन्स विल गिव द आउटपुट इक्वल्स टू जीरो। वजह, डिकोडर ऑफ है, डिकोडर का पीछे से स्विच बंद है, दैट इज नोन एज एन इनेबल बंद है। इसकी एग्जांपल हम डायग्राम पे भी देख लेते हैं। सपोज इनेबल पे हमने वैल्यू दी इक्वल्स टू जीरो, ये देखिएगा इनपुट इनेबल हमने दे दिया जीरो। अब इनपुट कॉम्बिनेशन पे मैं जो मर्जी दे दूं, अभी मैंने आपको जैसे कि बताया कि दीज ब्लू हाईलाइटेड एंड गेट्स आर, एवरी एंड गेट की एक एक इनपुट इनेबल के साथ कनेक्टेड है। अगर इनेबल जीरो है तो ये इनेबल इस एंड गेट में भी जा रहा है, इस एंड गेट पे भी जा रहा है, इस एंड गेट पे भी जा रहा है और इस एंड गेट पे भी जा रहा है। क्या होगा? दीज एंड गेट्स आर अटैच्ड ओवर हियर with the enable input to forward the output of your decoder output। ये देखिएगा, ये decoder output लगी हुई है ना, तो ये आगे forward तब तक नहीं जाएंगी जब तक इनमें से ये specific जो भी AND गेट है वो ऑन नहीं होगा। अब क्या हो गया? enable is जीरो, ये एंड गेट की एक इनपुट भी जीरो हो गई, इस एंड गेट की ये इनपुट भी जो इनेबल में जा रही है वो भी जीरो है। दिस इज आल्सो अटैच विद द इनेबल विच इज जीरो, एंड इस एंड गेट की ये इनपुट भी अटैच विद द इनेबल है विच इज जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? एज वी नो इन आवर एंड गेट, अगर कोई भी एक इनपुट जीरो है तो एंड गेट हमें हाई आउटपुट दे ही नहीं सकता। इसका मतलब है कि इस एंड गेट की जो दूसरी इनपुट डिकोडर की आउटपुट के साथ अटैच है ना, ये D1 इस डिकोडर की आउटपुट के साथ अटैच है, ये वाली इनपुट इस डिकोडर की आउटपुट के साथ अटैच है और ये वाली इस पे अटैच है। अगर हमारी इधर इनपुट कॉम्बिनेशन देने से कोई डिकोडर का आउटपुट वाला एंड गेट सपोज हाई आउटपुट दे भी देता है, तो वो आउटपुट ये इधर में जो आपकी फाइनल आउटपुट जो बाहर डिस्प्ले होगी उस पर तो शो ही नहीं हो सकता, क्योंकि इनेबल की जो इनपुट जीरो है वो उसको ऑटोमेटिकली निल कर देगी और हमारे पास अल्टीमेटली हर D0 D1 D2 D3 हर आउटपुट जीरोज आ जाएंगे। ये देखिएगा, हर आउटपुट जीरो आ जाएगी, क्योंकि इट इज वेरी कॉमन रूल एंड गेट, जीरो डॉट एनी गिवन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, एंड इज द प्रोडक्ट गेट, प्रोडक्ट लॉजिक। नाउ व्हाट हैपेंस, हम इनेबल को ऑन कर देते हैं, ये देखिएगा ग्रीन कलर से मैंने शेडेड रीजन से शो किया। नाउ इनेबल इज ऑन, प्लग इन हो गया आपका टीवी। अब आप चैनल चेंज करें, जो जो चैनल आप चेंज इनपुट देते जाएंगे, चैनल 1 लग जाएगा, चैनल 2 लग जाएगा। इसका मतलब है डिकोडर की अगर इनेबल इनपुट 1 हो गई तो क्या होगा? आपका डिकोडर ऑन हो जाएगा। आपका डिकोडर ऑन कैसे हो जाएगा? आपका डिकोडर अपने नॉर्मल फंक्शन के अकॉर्डिंगली परफॉर्म करना शुरू कर देगा, जैसा कि यहाँ गिवन है। 0 0 इनपुट आई, D0 आउटपुट हाई देगा। 0 1 इनपुट आई, D1 हाई आउटपुट देगा। 1 0 इनपुट आई, D2 आउटपुट हाई देगा। 1 1 इनपुट आई, D3 आउटपुट हाई देगा। इसको टेस्ट एंड रन भी कर लेते हैं। इनेबल इज 1 नाउ, हमने इनपुट कॉम्बिनेशन देना है A1 इज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट, A0 इज आवर लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे। D2 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा 1 0 1 0 इनपुट दी हमने। जब हमने 1 0 इनपुट दी तो डिकोडर के आउटपुट गेट्स में से ये देखिएगा ये वाला गेट ऑन हो गया, D2 वाला, ठीक हो गया। अब इसका 1 आगे इसके पास फॉरवर्ड गया। अब इस हर एंड गेट की 1 इनपुट इज अटैच विद द इनेबल, और इनेबल पे 1 है। अब यहां भी 1 जा रहा है, यहां भी 1 जा रहा है, यहां भी 1 जा रहा है, यहां भी 1 जा रहा है। एज वी नो ओनली D2 विल बी ऑन, D2 की आउटपुट 1 आएगी, बाकी सबकी तो 0 है। D2 की आउटपुट 1 यहां गई तो 1.1 विल गिव अस 1। सो D2 1 1.1 हो गया, हमारे पास D2 आउटपुट 1 आ गया। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द एंड गेट्स की आउटपुट? रेस्ट ऑफ द एंड गेट्स की आउटपुट एज वी नो कि क्या होती है, D2 विल बी ऑन एंड बाकी रेस्ट ऑफ वुड बी 0। हेंस डिकोडर की बाकी एंड गेट्स की आउटपुट हमारे पास जीरोज आई, एंड देन वो इनेबल के एंड गेट से पास ऑन हुई, तो 1.0 इज 0, 1.0 इज 0, 1.0 इज 0। सो रेस्ट ऑफ द ऑल आउटपुट्स अल्टीमेटली हमारे पास 0 आ गई। एक बात याद रखिएगा, ये जो एक बिग बॉक्स मैंने शो किया हुआ है, ये इसके अंदर सब कुछ ये सर्किटरी शोन है, ठीक है।
ये सर्किटरी सारी इसके अंदर शोन है। इनेबल के लिए ये 4 ब्लू एंड गेट्स लगे हैं विच पासिस ऑन दी आउटपुट ऑफ आवर डिकोडर्स के आउटपुट। ये डिकोडर्स के आउटपुट के एंड गेट है। तो इनेबल का गेट, इनेबल इज अटैच्ड विद एवरी ऑफ इट्स इनेबलिंग सर्किट एंड गेट। अब जैसा कि देखिएगा ये पास ऑन हो गया 0, ये भी पास ऑन हो गया 0, ये 1 था, ये 1.1 पास ऑन हो गया, ये 0.1 ये 0 पास ऑन हो गया। तो ये एक्चुअली एज अ स्विच ही काम कर रहे हैं। इसके साथ इसकी एक एप्लीकेशन है जी मैजिक बल्ब विद सीक्रेट स्विच की। मैजिक बल्ब विद सीक्रेट स्विच से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल एक बल्ब लगा हुआ है आउटपुट पे, ठीक है, कोई इनपुट कॉम्बिनेशन देता है टू स्विच इट ऑन दैट बल्ब। फॉर एग्जांपल हमें D2 का बल्ब ऑन करना है, किसी ने इनपुट कॉम्बिनेशन दे दिया टू ऑन द D2 बल्ब कि वो बल्ब ऑन हो जाए। तो अगर हम इनेबल ऑफ कर देंगे तो क्या होगा, D2 ऑन नहीं होगा। अब यूजर को तो मालूम है कि मैंने इनपुट की कॉम्बिनेशन दिया है तो D2 की साइड का बल्ब ऑन होना चाहिए। तो इसकी वन ऑफ एप्लीकेशन एक मैजिक बल्ब विद सीक्रेट स्विच है कि सीक्रेट स्विच इज द इनेबल स्विच। हमने इनेबल ऑफ कर दिया, बल्ब ऑन ही नहीं होगा, दो के द इनपुट्स आर राइट, द इनपुट कॉम्बिनेशन इज राइट, एंड जो यूजर है वो यही सोच रहा है कि जी D2 के बल्ब ने ऑन होना है लेकिन वो ऑन नहीं होगा। सो हेंस वी नो द वन ऑफ द वर्किंग ऑफ आवर इनेबल इनपुट इन आवर डिकोडर। जो सेकंड उसका एडवांटेज है वो हम जब डिकोडर बनाएंगे हायर ऑर्डर डिकोडर फ्रॉम द लोअर ऑर्डर डिकोडर, तो हम तब देखेंगे इस इनेबल इनपुट की एडवांटेज, तब सेकंड नंबर की एडवांटेजेस की देखेंगे हम कि ये कैसे हमें फैसिलिटेट करता है।